गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टिश्यू का क्लास 9 चैप्टर टिश्यू सेकेंड चैप्टर टिश्यू का थर्ड सेशन है। अभी तक हमने आपको मैरिथमेटिक टिश्यू, उसके टाइप एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, उनके बारे में बताया। फिर सेकेंड टाइप्स मैरिथमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स हैं। तो सिंपल परमानेंट में हम लोग सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ चुके हैं। और सिंपल परमानेंट का सेकेंड टाइप प्रोटेक्टिव टिश्यू, आज जो प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें एपिडर्मिस और कार्प होता है। जब इतना क्लियर हो जाएगा तब हम लोगों का सेकेंड टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएगा और उसमें फिर हम लोग इंटर करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू ये किसका टाइप है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में टू टाइप थे, सपोर्टिव टिश्यू और प्रोटेक्टिव। तो सपोर्टिव में तीन थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जो आपका हो चुका है। और अब जो आपका स्टार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें दो है, एपिडर्मिस और कार्प। एपिडर्मिस क्या होता है? लेयर। सोचिए कि अगर ये स्किन ना हो, विदाउट स्किन थोड़ा सा कहीं कट जाता है तो आप उसको बैंडेज लगाते हो, कवरिंग करते हो, सोफ्रामाइसिन लगाते हो, तमाम तरह की दवाइयां यूज करते हो। क्यों? माइक्रोब्स डायरेक्ट इंटर करते हैं। माइक्रोब्स से बचने के लिए, पैथोजन से बचने के लिए, जितने भी एक्सटर्नल माइक्रोब्स हैं वो बॉडी में इंटर कर जाते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट बैरियर कौन है? स्किन। स्किन हमको प्रोटेक्ट करता है, बाहरी एक्सटर्नल माइक्रोब से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी, हल्का सा भी रिजिट हो गया कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर हल्का सा रिजिट हो गया, लेयर नहीं है, तब देखिए क्या हो जाता है, तुरंत ब्लड निकलने लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब इन सारी चीजों से हमें कौन बचाता है? लेयर। दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट में एपिडर्मिस है, आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इट इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेड़ों पे देखते हो ना, मोटी सी छाल होती है, कवर होती है। इट फॉर्म वन सेल थिक कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। पूरे प्लांट में इसकी एक मोटी परत होती है, एक मोटी छाल, मोटी परत होती है। किसी भी प्लांट में देखोगे ऊपर एक मोटी कवरिंग होती है। कभी कभी बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट, जिनका छाल भी यूज करते हैं हम लोग दवाओं में, जैसे नीम है। नीम का जो ऊपर का जो एपिडर्मिस है, अगर एपिडर्मिस को हम लोग घिस के जो है और हल्का सा जो है पेटगिरी के साथ मिक्स करके यूज करें तो कैसा भी घाव होगा, कैसा भी इंफेक्शन होगा, अगर उसके पेस्ट को लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। कोई दुनिया में ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस चीज के बराबर होगा। सोफ्रामाइसिन का गॉडफादर। यस। तो यहां पर इन्हीं की बात हो रही है। फॉर्म वन सेल थिक कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। पूरे प्लांट में एक मोटी लेयर, जैसे प्लांट है तो प्लांट के ऊपर देखोगे एक मोटी लेयर, ये पूरा ये जो लेयर है ये किस चीज का है? एपिडर्मिस। यही लेयर हट जाएगा तो प्लांट अनसेफ हो जाएगा। ठीक है। अब बात होती है फंक्शन की। इनका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो मैकेनिकल इंजरी है उनसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेलिकेटेड पार्ट है। तो इनका काम क्या है? मैकेनिकल इंजरी, जो मैकेनिकल इंजरी है उनसे बचाना। दूसरा, जो अंदर वाटर लॉस हो रहा है, जो अंदर वाटर है, वैस्कुलर बंडल से वाटर जा रहा है। वैस्कुलर बंडल क्या है? जैसे अगर किसी प्लांट का हम एक सेक्शन कट कर देते हैं, जैसे ये है, तो देखोगे ऐसे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये पाइप होते हैं अंदर एक तरह से, और इसको लेयर डिवाइड करता है कैम्बियम। ये कैम्बियम डिवाइड करता है। तो अब इस कैम्बियम के अपर वाला पार्ट है, ये क्या है? फ्लोयम। अंदर वाला पार्ट क्या है? जाइलम। तो ये पार्ट दिखता है तो उसमें टीएस में, किसमें? टीएस, ट्रांसवर्सल सेक्शन। तो इन पार्ट का जो वाटर है ये उसको लॉस होने से यही बचाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर होता है। एपिडर्मिस में एक क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी लेयर, जो कि किससे बचाता है? क्यूटिकल प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस। और थर्ड इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे इसमें होल होते हैं। हम लोग लीफ में देखते हैं स्टोमेटा, वैसे ही स्टेम में भी होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं एपिडर्मिस में, उन्हें हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स। ये स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और O2 में हेल्प करते हैं। अब आते हैं इनका फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है। एपिडर्मिस सबसे पहला तो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि फंक्शन इनका क्या है। ये एपिडर्मिस प्रोटेक्ट, सबसे पहले हमारे जो प्लांट्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बताते हैं। एपिडर्मिस फॉर्म लिविंग सेल, किस चीज का बना होता है? एपिडर्मिस फॉर्म लिविंग सेल्स। ये लिविंग सेल्स का बना होता है, लिविंग सेल्स। जैसे जाइलम है,
जाइलम में डेड सेल्स होते हैं, स्क्लेरल काइमा में डेड सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो सेल्स हैं वो क्या है, लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स के साथ साथ अब इसमें हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, लिविंग सेल है ये एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है, दीज टिश्यू अरेंज इन सिंगल लेयर। सेकेंड पॉइंट, दीज टिश्यूज अरेंज इन सिंगल लेयर, एक लेयर बना लेते हैं, सिंगल लेयर। इनका दूसरा मतलब पूरा का पूरा प्लांट एक लेयर बना लेगा, सिंगल लेयर। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एक लेयर बनाने के बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तीसरा, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अभी बताया था जो फंक्शन में भी है। और चौथा, ये प्रोटेक्ट करते हैं, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम से प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये इनका एपिडर्मिस का फंक्शन है, आप लोग करिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग कॉर्क की स्टार्ट करेंगे। इसी का सेकेंड टाइप्स होता है कॉर्क। जब प्लांट को कट करते हैं तो हम लोग कॉर्क देखते हैं ना, कॉर्क क्या है। अब इसको इरेज करते हैं। कॉर्क क्या है, जो अंदर प्लांट कट करते हैं, आम भाषा में आप लोग कई जगहों पे इनका बुरादा यूज होता है। तो बुरादा होता क्या है, कटने के बाद जो सारे निकलते हैं, कॉर्क होते हैं प्लांट के। जब यही ओल्ड डाइकॉट स्टेम और रूट के चेंज हो जाते हैं, तो किसी भी प्लांट में जो ओल्ड डाइकॉट होते हैं, ओल्ड डाइकॉट स्टेम के या रूट के, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो लिखेंगे इन ओल्ड डाइकॉट ऑफ स्टेम एंड रूट of protective tissue, in old dicot of stem and root, protective tissue convert किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू कॉर्क। ये कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कन्वर्ट इनटू कॉर्क। अब आते हैं कॉर्क का फंक्शन क्या है, कॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कॉर्क में डेड सेल्स होते हैं, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, दी सेल्स आर डेड, सेल्स आर डेड। पहला पॉइंट इसमें क्या है, जो सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं। कॉर्क में डेड सेल्स होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। These cells are closely packed without intracellular space. Without intracellular space मतलब इनके बीच में जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू सेल। तो क्लोजली जब पैक्ड होंगे तो सिंपल सी चीज है, कोई भी लेयर का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो लेयर में तो एक खास बात होनी चाहिए कि वो सेल्स कंपैक्टली पैक्ड हो, ताकि वाटर लॉस से बचा सके, मैकेनिकल इंजरी से बचा सके, आगे के जो माइक्रोब्स हैं वो इंटर न कर सके। सेल्स में जब गैप रहेगा तो कोई भी चीज इंटर कर जाएगा, तो उससे बचाना है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में रहेगा। थिक सेल वॉल, ठीक है, लिग्निन का बना होता है, सबरीन का बना होता है। इट है thick cell wall made of सबरीन। सबरीन एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा केमिकल्स है जो प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस। 100 फीट के प्लांट हैं, गिरे खड़े हैं, 100 फीट का पिलर बना दो, सिंगल गिर जाएगा, लेकिन मतलब जो है ये इतनी हार्डनेस कहां से आती है,
आंधी तूफान सब झेलता है लेकिन प्लांट गिरता नहीं, तो ये सबरीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सबरीन। सबरीन सबरीन एक केमिकल्स है, ये क्या प्रोवाइड करता है? सबरीन मेक कॉर्ड सेल इन प्रीवियस वाटर एंड एयर। ये क्या बचाता है? सबरीन सबरीन प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस and provide strength and hardness। हार्डनेस जो प्लांट में आती है, स्टिफनेस आता है, ये सब प्रोवाइड करता है सबरीन। तो ये इनके फंक्शन हो गए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, इनका काम क्या है? अभी बताया। फॉर क्या क्या प्रोवाइड है? इट प्रोवाइड, एक फंक्शन तो ये दिख रहा है, it provide hardness and strength। जो एक प्लांट आंधी तूफान गर्मी सब चीज को झेलता है, इतनी स्ट्रेंथ कहां से आती है? इसके पास नोट नहीं है कितनी बैकअप आएगी, इसके पास सबरीन है। क्या है? सबरीन। तो ये सबरीन से आता है, ये स्टिफनेस हार्डनेस किससे आता है? सबरीन से आता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन मैकेनिकल इंजरी। दूसरा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। बाहर इतना मौसम में आपको तो ठंडी लगती है, कंबल ओढ़ लेते हो, गर्मी लगती है, घर में एसी चला लेते हो, प्लांट कहां जाएंगे? तो मूव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने को प्रोटेक्ट करते हैं एपिडर्मिस लेयर से ही। जब अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन आता है, डिफिकल्टीज पीरियड आता है, तो एक स्टेज होता है डॉर्मेंसी स्टेज। आप लोगों ने सुना होगा नाम डॉर्मेंसी स्टेज। प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है, प्लांट स्टॉप देयर ग्रोथ इन डिफिकल्टीज एंड अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और अपना पूरा एनर्जी कहां लगाता है? प्रोटेक्शन में। एक क्यूटिकल एक लेयर बना लेगा, सीड है तो सीड के ऊपर एक कोट बन जाएगा। जब वो डिफिकल्टी चला जाता है तो फिर से साइटोकाइनिन हार्मोन्स होता है, वो इनको डॉर्मेंसी स्टेज को ब्रेक करता है, फिर से रीग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इंफेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरीज। मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से जो है बचाता है। ये इनका फंक्शन हो गया है, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कमर्शियल यूज भी इनका बहुत है, कॉर्क की बहुत सारी चीजें बनती हैं। इट इज यूज इन कॉमर्शियल, इट इज यूज इन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूज इनका बहुत है, कॉमर्शियल यूज बहुत है। इट इज यूज इन कॉमर्शियल। कमर्शियल में जैसे कॉर्क का बॉल बनता है, बैट बनता है, ठीक है। प्लांट कॉर्क में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैन्युफैक्चर, स्टॉपर, स्पोर्ट गुड्स सच एज स्टॉपर, स्पोर्ट गुड्स, ये सारी चीजें इनसे बनती हैं। तो ये प्रोडक्टिव टिश्यू और कॉर्क हो गया। आपका एक टॉपिक सिंपल परमानेंट टिश्यू और इनके टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल एंट्री करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 टाइप्स आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। इनको क्लियर करेंगे, और जहां कॉम्प्लेक्स होगा वहीं पर हमारा प्लांट टिश्यू फिनिश। तब हम लोग उसके बाद एनिमल टिश्यू में एंट्री करेंगे। तो वहां पर फिर एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, उनके टाइप्स और कैसे करेंगे। फ्लो चार्ट से हम लोगों को हेल्प मिलती है कि मतलब किसके कितने पार्ट्स हैं और कैसे हमको करना है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बी केयरफुल। ओके, गुड डे।